We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का सीधे तौर पर असर सोने और चांदी की कीमतों पर साफ साफ देखा जा रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कभी कीमतें ऊपर जाती है तो कभी नीचे आती है, और जैसे ही कीमतों में गिरावट होती है वैसे ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं, खासकर कि क्या सोना एक बार फिर से 1 लाख रुपए के नीचे जाएगा, और आखिरकार सोने की कीमतें कहां तक गिरती हुई नजर आएगी। यहां तक कि अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि सोने की कीमतें 95,000 रुपए से भी नीचे आ सकती है। हालांकि अभी तक तय वक्त नहीं बताया गया है, लेकिन अनुमान यही है कि सोने और चांदी में फिलहाल अभी गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि अभी अगर ट्रेंड को देखें तो लगातार सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कभी सोने की कीमतें 1,50,000 के करीब जाती है तो कभी 1,45,000 तक ही अटक जाती है। वहीं इसी के साथ ही चांदी में भी अनुमान है कि चांदी की कीमत भी 2 लाख से नीचे आ सकती है। इसे लेकर जानकारों का मानना है कि ग्लोबल टेंशन की वजह से कीमतों में ये लुका छुपी का खेल जारी रह सकता है। अगर 2026 में सोने की कीमत अपने रिकॉर्ड हाई औसतन से 50% तक गिरती है तो ये लगभग $2,803,000 तक पहुंच जाएगी। ऐसे में भारतीय रुपये में सोने की कीमत 85,300 से 91,400 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है। मार्च से जून 2025 के बीच में सोने की कीमत इन्हीं स्तरों पर थी। कई मार्केट एक्सपर्ट $3,600 के स्तर की ओर इशारा कर रहे हैं। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोने को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तेल की ऊंची कीमतें न केवल अमेरिकी डॉलर को मजबूत कर रही है बल्कि मुद्रास्फीति को भी बढ़ा रही है। ऐसे में हो सकता है कि अमेरिकी फेड ब्याज दरों में कटौती ना करे और सोने के लिए काफी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर इसी तरह से स्थिति बनी रहती है तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है और सोना 1 लाख रुपए के नीचे भी जा सकता है। खैर ये अभी अनुमान है, बदलते वक्त के साथ देखना होगा कि सोने और चांदी की कीमतें कहां तक जाती है।